बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बोलिए अयोध्या राम की। कुछ शर्तों के साथ में महाराज शांतनु और मां गंगा का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद ही बंधुओं श्रोतागणों, ये भीष्म परिचय की कथा का तीसरा भाग है। विवाह के बाद ही अरे एक एक कर 7 सुतों को अरे जब गंगा में बहा दिया, एक एक कर 7 सुतों को जब गंगा में बहा दिया, एक एक कर 7 सुतों को जब गंगा में बहा दिया, जब गंगा में बहा दिया, अपने शिशुओं पर माँ होकर, अपने शिशुओं पर माँ होकर बहुत बुरा अपने शिशुओं पर माँ होकर अपने शिशुओं पर माँ गंगा ने एक एक सुतों को ले जाकर गंगा जी में बहा दिया। अब राजा शांतनु के मन में ये विचार आता है कि अपने ही सुतों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्यों कर रही हैं। तो लेकर शिशु नवजात 8वां वहाँ गंगा की ओर चली, वहाँ गंगा की ओर और लेकर शिशु नवजात 8वां वो गंगा की ओर चली, वो गंगा की ओर चली, वो गंगा की ओर। शांतनु ने पूछा परिचय, शांतनु ने पूछा परिचय, तुम कौन हो और कहाँ पर। शांतनु ने पूछा परिचय, शांतनु ने पूछा परिचय, कौन हो कहाँ। 7 सुतों को माँ गंगा ने एक एक कर गंगा में ही विसर्जित कर दिया। 8वें पुत्र को लेकर जब चलने लगी तो राजा शांतनु के मन का धैर्य टूट गया। मित्रों बंधुओं, तब राजा शांतनु ने माँ गंगा के सन्मुख खड़े होकर पूछा कि देवी आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो जो अपने सुतों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव कर रही हो। अरे वाह बोली राजन, मैं गंगा हूँ, वसुओं को है सब जन्म दिया, वसुओं को है सब और ये वशिष्ठ से सापित थे पर मनुष्य यहाँ पर जन्म दिया। तो एक बार मुनिराज नदी पे चुरा नंदनी लाए, चुरा नंदनी लाए, अनिल अनल प्रत्युष शो मधु हे प्रभात आहा घर आए। माँ गंगा ने कहा, मेरे लाख मना करने के बाद आज आपने मेरा परिचय पूछ लिया, हमारी शर्तों को आज आपने तोड़ दिया, तो मैं अपना परिचय बताती हूँ। राजन,
मैं गंगा हूं और इन जिन 7 पुत्रों को मैंने मारा है ये वसु हैं। 8 वसुओं ने मिलकर वशिष्ठ जी की नंदिनी गौ को चुराया। उन 8 वसुओं में 7 को मैंने मार दिया और ये प्रभास नामक वसु जो मेरे गोद में है इन्हीं ने नंदिनी गौ को चुराया था। तो वो तो अपने पाप से मुक्त हुए, लेकिन चोरी इन्होंने की थी तो इसका दंड मनुज रूप धरकर इनको भुगतना होगा। ऐसा कथा आदरणीय गुरु जी के द्वारा भी और महाभारत में भी पढ़ा गया। और इन 8 वसुओं के नाम अनिल, अनल, प्रत्यूष, सोम, ध्रुव, प्रभास, आह और धर, जिनमें प्रभास नामक वसु भीष्म पितामह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मित्रों, तो नर जैसा अपराध किया यह दंड इसलिए पाना था, यह दंड और पुनि वशिष्ठ के कठिन दाप से मृत्युलोक में आना था। तो दापित वसुओं ने मुझसे तब मां बनने की बात कही। अरे 7 हो गए मुक्त 7 पर प्रभात की मुनि वशिष्ठ के श्राप के कारण कि तुमने मनुष्य का कार्य किया है, चोरी घृणित का कार्य किया है, मनुष्य का रूप धरकर पाप कर्म भोगोगे। तो इन लोगों ने वसुओं ने माँ गंगा से अपनी माँ बनकर उद्धार करने का आह्वान किया। उन्हीं माँ गंगा ने 7 वसुओं को मुक्त किया और 8वें वसु के रूप में प्रभास नामक वसु को भीष्म पितामह का रूप धरकर अनेक कष्ट मित्रों भोगने पड़े। आप लोगों ने कथा सुनी है और देखा भी है। इस भीष्म चरित्र के कथा का चौथा भाग आपके सामने फिर लाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।